जैसे आप सबको मालूम है कि 3 जनवरी को न्यू प्लाट में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक ही पक्ष का मुद्दा सुना गया तकरीबन और प्रेस ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया। और दूसरा पक्ष जो है जिसको अक्यूज बनाया गया है, तो उनका ना तो पक्ष सुना गया, ना पूछा गया, ना किसी ने बताया। तो मसला बहुत छोटा सा मसला था। एक रोड रेज का मसला था। 2 आदमी एक व्हीकल पार्किंग के लिए जो मसला बना, एक ने एक दूसरे को बात कही, दूसरे ने दूसरे को बात कही, लेकिन वो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बना दिया गया जैसे कि एक गैंगस्टर ने किसी दूसरे आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया हो। लेकिन ये कोई प्री प्लांट, ऐसा कोई मसला नहीं था कि प्री प्लान किया गया हो या पहले बनाकर कोई किसी पर हमला करने की योजना बनाई गई हो, कोई बात की गई हो। तो यह मसला जब दूसरे पक्ष के हाथ में आया तो उन्होंने ऐसा किया कि जैसे कि जम्मू के किसी एडवोकेट पर उसकी एडवोकेसी को लेकर जो प्रोफेशनल बात को लेकर कि हमला किया गया हो, तो उसको उस पर जानलेवा हमला किया गया हो। बात छोटी सी थी, बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक आदमी ने एक अपनी स्कूटी, जिसको अक्यूज बनाया गया रविंदर सिंह काका को, उसने अपनी स्कूटी कहीं पे लगाई हुई थी। उस स्कूटी को किसी जो कनम शर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने इसको परे करने की कोशिश की। दूसरी बात ये कि जब कनम शर्मा जी ने स्कूटी आगे की तो दूसरा बंदा जो अक्यूज है रविंदर सिंह काका, वो आगे आए तो उन्होंने बात की होगी, भाई बगैर मेरे पूछे स्कूटी आगे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, क्या बात है। तो इससे थोड़ा सा उनका आपस में क्लैश हुआ, झगड़ा हुआ, थोड़ी। तो उसमें ऐसा हुआ कि कनम शर्मा जी जो एडवोकेट है, वो वहीं रहने के वाले लोग हैं, बहुत वहीं रहते हैं, उनको काफ़ी देर होगी इस मोहल्ले में रहते हुए। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरी प्रेस्टीज पर इशू बन गया है, तो ये मुझे लड़का ये चैलेंज कर रहा है। हालांकि उन लोग अच्छी तरह जानते थे कि ये पीडीडी डिपार्टमेंट का बंदा है, पीडीडी डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आया है। लेकिन इसको भूलकर भी उन्होंने क्लैश करने की बात की और उसके साथ ही महल्ले वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब महल्ला इकट्ठा हो गया तो स्कफल होगी, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, एक दूसरे का कमीज पकड़ा हो गया, दोनों ने आदमी इनकार नहीं करते। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। जब महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, उसमें कुछ छोटे लोग भी होंगे जिन्होंने काका रविंदर सिंह की पगड़ी उछाल दी, उसको बालों से पकड़ लिया या दाढ़ी को पकड़ने की कोशिश की। तो काका जो रविंदर सिंह जो काका जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि मैं उसका अंकल हूँ तो मेरे मुंह से ज़्यादा काका ही निकलेगा। तो रविंदर सिंह जो अक्यूज है, तो उसने वो इतना डर गया, इतना फ्राइटेंड हो गया कि उसने अपनी गन निकाली, हवाई फायर करने की कोशिश की कि मैं फायर कर दूंगा भाई। तो किसी ने उसकी गन छीनने की कोशिश की होगी, या धक्का लगा, या उसकी बाजू नीचे हो गई, या उसको पीछे कर दिया गया, तो गन जो है वो चल पड़ी। एक फायर हुआ है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको एक तरफ की बात ना सुनकर इसको थारोली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि ये रोड रेज का मामला था। जैसे कि कनम शर्मा जी के कहीं क्लिप्स में ये बात आई है, उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की गई कि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, पीटीटीडी में है, फोरमैन की जॉब पे है, जिसको जेई का ग्रेड मिल जाता है। ये फोरमैन की जॉब 50-55 की इसकी उम्र है, 2 बच्चे इसके हैं, दोनों बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो थारोली इसको इन्वेस्टिगेट करें कि कसूर किसका था, ये प्रोवोकेशन किसकी तरफ से आई जो फायर हुआ। अगर इतनी बड़ी प्रोवोकेशन ना होती तो ये फायर ना होता। हालांकि ये बच्चा, ये लड़का या जिसको अक्यूज बोल सकते हैं, उसी दिन उसने सरेंडर भी कर दिया था, उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया था, उसके बाद ये सस्पेंड भी हो गया था। तो जो अननेसेसरली हड़ताल पर जाने का या बंद की कॉल देने का कोई मकसद भी नहीं था, क्योंकि इसमें आम जनता का नुकसान हुआ है। तो इसको कनम शर्मा जी को या लीगल फर्नेट को कोई खास उसमें फायदा नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि लाइसेंस जो गन इसके पास है 18-20 साल पहले की गन है।